और मेरे साथ हैं वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो हमारी तस्वीरों को अपने पन्नों पर या अपनी खबरों के साथ लगाते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी कुछ है और इन्हीं की क्यूरियोसिटी और इन्हीं के सवालों के माध्यम से मैं एआई का उपयोग समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग। जगदीश यादव से बात करेंगे और समझेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में पत्रकारिता, लेखन और फोटोग्राफी की दुनिया में क्या फ़र्क ला रहा है और ये चुनौती बनी है या आसानी हुई है। एआई टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी और कंटेंट की दुनिया आसान कर दी है, अगर हम कहते हैं तो। एक अंग्रेजी भाषा तक इसकी अधिक पहुंच है, लेकिन देश के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बहुत बड़ी भाषा है, भाषाई बाधाएं उनको रोकती है या उन तक उसकी पहुंच नहीं हो पा रही। थोड़ा उसको संक्षेप में समझाएंगे कि क्या एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में मैंने बहुत सारा लेख भी देखा है और बहुत सारे लेख को दुरुस्त करके भी देखा है। हिंदी में भी देखा, अंग्रेजी में भी देखा। तो अंग्रेजी में जो हमारे पास मटेरियल मिलता है, जो उसको फीड मिलती है, जो उसको रेफरेंस मिलते हैं, वो एकदम अपार मिलते हैं। उसको की सारी दुनिया अंग्रेजी वाली है। अब जहाँ तक भाषाई जो मामले हैं, हमारी जो भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, दिक्कत अभी झेलेंगी। अंग्रेजी में उनको रिसोर्स ज़्यादा। कोई न्यूज फोटोग्राफर किसी असाइनमेंट में जाता है और वहाँ से फोटो लेके आता है, वह फोटो में काफ़ी कमियां हैं या फिर वो फोटो साइज में नहीं आ रहा है, फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो एआई हमारी क्या मदद कर सकता है? अब देखिए, आमतौर पर ये वहाँ होता है, अगर फोटोग्राफर शूट कर रहा है तो साइज में दिक्कत नहीं आएगा। उसका एक कारण होगा अच्छा साइज में दिक्कत आने का कि खींचा बढ़िया और व्हाट्सएप पे भेज दे तो वो साइज अपने ऑटोमेटिकली इमेज उसकी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो दिखाने भर का भेजता है। समस्याएं सुदूर इलाकों से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है लेकिन वो साइज में कमज़ोर है। लिखने वाले की भी कमजोरी है, हैंडल करने वाले की भी, और अनजाने से फोटोग्राफर होते हैं जो नहीं समझते तो दिक्कत आती है। उसमें एआई मदद बहुत कर रहा है। अंग्रेजी की दुनिया के लिए कंटेंट भी उपलब्ध करा रहा है, फोटोग्राफी में भी मदद कर रहा है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के देश में वहाँ ये मुश्किल हो रही है। तो इसकी पहुँच आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले से जो उपलब्ध अवेलेबल सूचनाएं हैं उनको बहुत तेजी से एकत्रित करके और समराइज करके आपको दे देता हूँ। अंग्रेजी ज्यादा समृद्ध है क्योंकि सारी दुनिया से कंटेंट मिलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमारी जो कुछ भाषाएं हैं भारत की या दूसरे देशों में भी कई भाषाएं हैं जिनके पास उतना कंटेंट और उतनी क्वालिटी का कंटेंट नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी से प्राप्त फोटोग्राफी या फोटो, उसका इस्तेमाल तो न्यूज में तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा न्यूज में, बता देता हूँ। वही मैं कह रहा था आपसे, अगर वो पिक्चर किसी भी वजह से कमजोर मिली है, किसी भी वजह से उसका साइज कम है, उसमें कलर की क्वालिटी कमजोर है, तो उसको एआई तुरंत, हालांकि टेक्स्ट की तरह तेज नहीं होता, इमेज जब देते हैं तो 1-2 मिनट लगाता है। जो हम मैनुअली करते थे काम को, वो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर देता है। उसके पास कोडिंग की गई है उस प्रोग्राम में कि जैसे मान लीजिए कि हम पहले एक तस्वीरें बनाते थे, उसमें ग्रेन्स होते थे, उतना शार्पनेस नहीं आ रहा, ग्रेन्स आ रहे हैं। वो ग्रेन अब भी आते हैं, पिक्सल पट जाते हैं। तो ये जब हमारा क्या करते थे आर्टिस्ट लोग, जो फोटोग्राफर आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो लोग बैठ के ब्रश से उस ग्रेन को भरते थे, दागों को निपटाते थे और निपटा के पिक्चर को क्वालिटी का प्रोड्यूस करते थे। तो एक एक पिक्चर पर अगर 8x10 की पिक्चर है, 10x12 इंच की बड़ी तस्वीर है, कमर्शियली यूज हो रही है या पोर्ट्रेट है या किसी भी काम के लिए है, तो उसको टचअप करने के लिए आर्टिस्ट बैठ के पूरा दिन, कम से कम कभी कई बार 2 दिन भी रिपेयरिंग करता था। वही काम एआई कर रहा है विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। खाल के मीडिया लेखन की ही बात करते हो तो उसी सेक्टर की बात करते हो तो उसी क्षेत्र की बात करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाया है। आमतौर पे एआई टेक्नोलॉजी को भारत में जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर उनको शायद भरोसा नहीं है। ये कमजोरी है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समझिए आपकी कमजोरी है और कुछ नहीं है। आपको सावधानी से लेना होगा, आपको डाटा फीड ठीक से करना होगा ताकि उसी पर आधारित स्टोरी करे, वो रेफरेंस को लेके वही चीजें दे। अब अगर नहीं ले रहे हैं तो ये समझिए कभी जमाने में ना कंप्यूटर हम छुएंगे नहीं, हम तो टाइपराइटर पर करेंगे। अगर किसी ने फोटोग्राफी की, खासकर नीट फोटोग्राफी या कोई भी फोटोग्राफी, उसको अगर इम्प्रूव करना चाहता है वो, तो एआई टेक्नोलॉजी क्या मदद करेगा? वो सारी मदद वो करता है जो बैठ के आर्टिस्ट दिन दिन भर रात रात भर
माथा पच्ची करके 2 दिन में फोटो को ठीक करते थे, वो सारा काम मिनटों में कर देगा। वो 1 आध मिनट में करके दे देगा आपको। कलर कमजोर है, कलर ठीक कर लीजिए, कंट्रास्ट ब्राइटनेस सारा ठीक कर लीजिए। आपके पास पिक्सल फट रहे हैं तो पिक्सल बढ़ा लीजिए, रिजोल्यूशन हाई कर लीजिए और खूब अपने अखबार मैगजीन के लायक यूजफुल बना लीजिए। ये सब कुछ अलाउ है। आपको क्या अलाउ नहीं है मैं बता दूं, हालांकि मैं अगली वीडियो में इसे विस्तार से बताऊंगा। अलाउ नहीं है किसी एलिमेंट की छेड़छाड़ करना, कंटेंट में एलिमेंट का बदलाव करना, ये वर्जित है। इसके अलावा सारा कुछ अलाउ है। ये एआई टेक्नोलॉजी फोटोग्राफी में कितना कमर्शियली वाइबल है? कमर्शियली भी वाइबल है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। देखिए, जब से डिजिटल आया है तो ये डिजिटल के जो कैमरे हैं जिनसे हम आजकल शूट करते हैं, उनके अंदर एआई डाला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा। वो उसी आधार पर रंगों को तय करते हैं। कंपोजिशन जब आप करते हैं और तो हल्का फुल्का कैमरा को हिलाएं भी तो हिलने नहीं देता, क्योंकि एआई वहां मदद करता है। ऑटो फोकसिंग में जो सिस्टम उसका है वो भी एआई आधारित है। देखेगा कि राजीव जी को पहचानवा लिया, लाल कमीज, इनका चेहरा ऐसा है, इसके बाद इधर उधर हिलाएंगे तो भी आपको फोकस करेगा। और ऐसी टेक्नोलॉजी से अगर हमारे बंधु, पत्रकार बंधु अगर बच के निकलना चाह रहे हैं तो ये पछताना पड़ेगा बाद में। ये जो सामान्य फोटो जो फोटोग्राफर लेके आते हैं उसको समृद्ध करना होगा, तो एआई टेक्नोलॉजी हमारी क्या मदद करेगा? हमारा जो फोटोशॉप है, जो पुराना, जिस पर हम लोग फोटो को करेक्शन करते हैं, वो अब एआई के साथ काम करता है। तो फोटोशॉप पे जो सुधार की क्रिया करते हैं उसको एआई के साथ जोड़ दिया है। जब एआई एनेबल नहीं था वो, तो जो ही आप रेजोल्यूशन बढ़ाते थे तो नहीं बढ़ने देता था। अभी आपको फोटोशॉप भी बढ़ने दे रहा, सारे काम करने दे रहा। फोटोग्राफर जो फील्ड में है, तो उससे उस समय कोई मदद करता है क्या? ये तो पहले पिक्चर शेक होती थी, अच्छा, अब नहीं होगी। हम आज बात कर रहे हैं कि एक स्टोरी के साथ फोटो जानी है अखबार में और वो फोटो किसी तरह से कमजोर है, तो उसे कैसे ठीक करें। आप खोलेंगे, आप जाएंगे साइट पर, वो पिक्चर को मांगेगा, यहाँ अपलोड करो पिक्चर, और आप उसको कहेंगे कि ये इसमें करना है। वेट करेंगे और थोड़ी देर बाद एक दूसरी इमेज दिखा देगा, नाउ यू कैन डाउनलोड दिस पिक्चर, तब डाउनलोड कर लीजिए। आपके समझ से ये जो एआई का कंपोनेंट है, एआई का जो टेक्नोलॉजी है, वो कितनी मदद कर रहा है हमारे फोटोग्राफी को? कमजोर तस्वीर की वजह से ठीक से अखबार में नहीं छाप पाते थे, अब वो समस्या उसने दुरुस्त कर दी है एआई ने। कितनी कमजोर इंटीरियर से कहीं से फोटो आ जाए, आप एआई को दीजिए और एआई करेक्ट करके आपको पकड़ा देगा, ये लीजिए बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कोई नॉन स्किल्ड न्यूज कैमरामैन है नया, वो स्पॉट पे जाके लेके आता है, उसको बहुत समझ में नहीं, लेकिन वो बेसिक फोटो ले आता है, तो उसमें ये क्या मदद करेगा? देखिए, वो ये सिर्फ फोटोग्राफर का जो अपनी पावर है उसमें एआई मदद नहीं करेगा। जो एलिमेंट की कंपोजिशन है, जो आप एक्सप्रेशन जो कैच करते हैं, जो जिसकी वजह से वो कहा जाता है कि तस्वीर बोलती है, ये एआई बुलवा नहीं पाएगा। जी। और अगर बुलवाने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल वर्जित है, वो नहीं वर्जित है। तो पिक्चर खींचते वक्त फोटोग्राफर का इंटेलिजेंसिया इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी वजह से कोई कमजोरी आ गई, आउट हो गया, मान लीजिए फोकस ठीक से नहीं हुआ, ब्लर हो गया, वो साफ कर देगा। आप कहेंगे कि हंसते हुए को रोना बना दे और रोते हुए को हंसना बना दे, तो वर्जित है। नहीं, जिस सब्जेक्ट के अलावा बैकग्राउंड भी हमें चाहिए, ताकि हमको दिखाना है कि सिर्फ यही नहीं है, इसके पीछे भी और चीजें हैं, तो उसको क्या नहीं, अगर फोटोग्राफर ने खींचा होगा तो ही दिखा पाएंगे, एआई नहीं दिखाने देगा। एआई से कहेंगे बैकग्राउंड जोड़ दीजिए, जोड़ देगा वो। डॉक्यूमेंटेशन है जर्नलिज्म, पिक्चर जर्नलिज्म का मतलब होता है, दूसरा अर्थ है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करना किसी चीज को। डॉक्यूमेंट में कोई चीज का ऐड ऑन करना या किसी चीज को निकाल देना, ये वर्जित है। इसलिए आप बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड दे दो, तुरंत दे देगा वो, लेकिन आप यूज करेंगे तो फंसेंगे, कानूनी पचड़ा है। फोटोग्राफी अपनी जगह कायम रहेगी, उसको एआई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए ना। कंटेंट को उठाना, किस क्वालिटी का उठाना, किस मूड की पिक्चर लेना, ये फोटोग्राफर की अपना, उसकी अपनी ताकत काम आती है। वो कोई एआई मदद नहीं करेगा। मैं आज जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। दिमाग आज भी मायने रखता है और उस दिमाग के आधार पे ही ये क्रिएट करता है एआई। समझिए, कुछ नहीं, जर्नलिज्म की बात सिर्फ ही रुक जाइए आप, और कहीं सोचिए मत। जिसकी पिक्चर में भाव अच्छा है वो हमें अच्छा भाव रहेगा, क्योंकि आप भाव बदल नहीं पाइएगा जर्नलिज्म में। नहीं, मैं ये कह रहा था कि दिमाग आज भी मूल्यवान है, मैं कह रहा एकदम मूल्यवान है। टेक्नोलॉजी के बावजूद भी भाई सीधा हमारे साथी समझे, एआई आपका मददगार है,
आपसे अगर कोई मिस्टेक भूल हुई हो, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कुछ ऐसा हो गया हो, कोई मजबूरी आई हो, कम लाइट की वजह से सेक हो गया हो, आउट ऑफ फोकस हो गया हो, हिल गया हो, एआई मदद कर देगा आपकी। जो असली पिक्चर की पावर होती है, जो एक्सप्रेशन से और कंपोजिशन से होती है, वो फोटोग्राफर को ही करना है। दैट्स ऑल, खत्म, क्लियर कट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बातचीत करके फोटोग्राफी, खासकर न्यूज फोटोग्राफी की दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी कितना सहायक सहयोगी हो सकता है, उसको आपने संक्षेप में समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अखबारों में काम कर रहे हैं, सभी रिपोर्टर से कहूँगा, जो भी रिपोर्टर मैदान में काम कर रहे हैं, मैं सभी डेस्क के साथियों से कहूँगा जो पन्ना बना रहे हैं, अगर कहीं से बन के नहीं आई, पिक्चर कमजोर दिख रही है, तुरंत एआई पे जाइए और उसको पावर इंक्रीज करके लगा लीजिए। आपको हमेशा मदद करेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है आने देगा, और मददगार है एआई, इसीलिए उसका पॉजिटिविटी के साथ उपयोग करना है। तो उसके घबराने के, चाहे राइटअप हो या फोटोग्राफ हो, किसी में भी उसकी मदद लेनी है। साथियों, आपने इस बीच बीच में जो मैंने तस्वीरें आपके सामने रखी, हमने करके जो दिखाते रहे, उसको भी समझने की जरूरत होगी आपको, कैसे कैसे कर रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार।